नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा आज 22 जुलाई 2022 को फाइनली उप प्रधानाचार्य का पद माध्यमिक शिक्षा में सृजित कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन, जिसका ऑर्डर आपके सामने है। हम देखेंगे इस ऑर्डर में क्या दिया है सरकार ने और क्या इसके दायित्व रहेंगे, कौन से स्कूलों में ये आने वाली है पद, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की बात है आज कि हमारे जो साथी हैं लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं प्रधानाचार्य, उन सभी के लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पर मिला है। प्रधानाचार्य की अगर बात करें तो उनके असिस्टेंट के रूप में यहाँ पर उप प्रधानाचार्य का पद दिया गया है। तो उन पर जो वर्कलोड है, जो कार्यभार ज़्यादा है, उस कार्यभार को कम करने के लिए एवं शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब एवं उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मेरे जो साथी हैं उन सभी की तरफ से भी मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखो, राजस्थान सरकार का ये ऑर्डर है शिक्षा विभाग ग्रुप 1 का, और राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये ऑर्डर निकाला गया है उसमें हम देखते हैं कि क्रमांक है इसका 22 कोष्टक 6 शिक्षा डैश फर्स्ट ऑब्लिक उप प्रधानाचार्य ऑब्लिक 2021 जयपुर दिनांक 22 जुलाई 2022। और ये जो पत्र लिखा गया है वो किनके नाम लिखा गया है? निदेशक महोदय के नाम लिखा गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। विषय देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसका वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट है इसका नवसृजित उप प्रधानाचार्य, जो कि L14 का पद होगा, अर्थात ग्रेड पे जिसकी 5400 होगी, बेसिक 56,100 होगी। इसके लिए L14 के लिए पदों के लिए कार्य निर्धारण एवं पदों की स्वीकृति के संबंध में। तो ये जो लेटर है, ये जो पत्र है, ये ऑर्डर जो है वो इससे संबंधित है कि नवीन सृजित न्यूली क्रिएटेड वाइस प्रिंसिपल का जो पद है वो L14 का पद होगा, जिसकी बेसिक 56,100 होगी, और साथ में इसके कार्यों का निर्धारण और पदों की स्वीकृति के संबंध में है। तो ये एक पत्र का हवाला भी दिया है यहाँ पर। आपका पत्र क्रमांक शिवरा माध्यमिक जिसमें 21,310 ऑब्लिक उप प्राचार्य 2022 दिनांक 19 जून 2022 का एक लेटर डायरेक्टर साहब के द्वारा वहाँ भेजा गया था, और उसी के प्रसंग में उन्होंने ये लेटर आगे जारी किया है। तो महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रसंग के क्रम में लेकर के राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम द्वितीय संशोधन 2022, अर्थात ये जो राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट जो सर्विस है उसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट या रूल लाया गया था 2021 में लाई थी राजस्थान सरकार। और राजस्थान सरकार में इसमें एक व्यापक परिवर्तन किए थे, रिक्रूटमेंट को लेकर के भी और साथ में पदोन्नति को लेकर के भी, और साथ में ही ये नवसृजित किया गया है पद, उसी के द्वितीय संशोधन में किया गया है जो 2022 का संशोधन है, के द्वारा नवनिर्मित उप प्रधानाचार्य L14 पद के दायित्व कार्य निर्धारण वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति अनुसार उप प्रधानाचार्य के 12,421 पदों को निम्न अनुसार प्रति विद्यालय एक पद सृजित किए जाने की स्वीकृति एतर्थ द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात ये राजस्थान सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है फाइनली। तो ये निश्चित हो चुका है दोस्तों कि हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने फाइनली 22 प्रिंसिपल का पद क्रिएट कर दिया है, और प्रति विद्यालय एक पद दिया है। लेकिन कौन कौन से विद्यालय में दिया है वो हम देखेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जो पीओ विद्यालय हैं, जो पीओ स्कूल्स हैं, जिनके पास में पंचायत का स्कूलों का कार्यभार रहता है, वहाँ पर कार्यभार प्रिंसिपल के पास में ज़्यादा रहता है, प्रधानाचार्य के पास में, तो उन पदों में तो निश्चित रूप से स्वीकृत किया ही गया है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से विद्यालयों में ये पद स्वीकृत किया गया है, इसको हम देखते हैं। तो इसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं विवरण।
पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के जो स्कूल्स हैं वो 9,852 स्कूल हैं, अर्थात हमारे ऐसे सीनियर स्कूल जिनमें पीओ बैठता है वो 9,852 है। इसके बाद में शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको यूसीईओ बोलते हैं, ये हैं 365। इसके बाद में ऐसे विद्यालय तीसरे नंबर पर जिनमें 275 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय हैं, अर्थात क्रम संख्या 1 पीओ वाले और यूसीईओ वाले इसके अतिरिक्त एडिशनल ये खोले गए हैं। इनमें 2204 पद दिए गए हैं, जिनमें ऐसे विद्यालय भी शामिल हो सकते हैं जो अभी हाल ही में नव क्रमोन्नत हुए हैं, लेकिन जिनका नामांकन 200 और 75 से ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें कंडीशन लिखी हुई है तीसरी वाली में कि ऐसे विद्यालय जिनका नामांकन 275 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हो, उन विद्यालयों में भी वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य का जो पद है, L14 का जो पद है वो दिया गया है। इस प्रकार तीनों को हम जोड़ करके पीओ, यूसीईओ और इसके अतिरिक्त 275 नामांकन वाले जो स्कूल हैं उनमें कितना दोस्तों 12,421 पद सृजित किए गए हैं। अब देखिए जो सृजित किए गए तो इसकी एक आईडी भी देता है विभाग इस पद की, तो यह स्वीकृति वित्त विभाग जिसमें व्यय की आईडी 102204,039 है, दिनांक 19/7/2022 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार या इसके अनुसरण में की जाती है। अतः उप प्रधानाचार्य L14 के उक्त नव सृजित पदों को प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार विद्यालय एवं बजट मदवार पदों में सृजित समाप्ति के प्रस्ताव तत्काल इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। तो यह हमारे डायरेक्टर साहब के लिए लेटर लिखा गया है और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इसमें कौन से पद सृजित होने हैं या कौन से समाप्ति हैं इसका प्रस्ताव तुरंत विभाग को भेज देंगे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है, मतलब अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहाँ से? एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सक्षम स्तर जो है वहाँ से ये अनुमोदित है, अप्रूव्ड है। हम देखते हैं कि ये जो लेटर जारी किया गया है वो किया गया है शासन उप सचिव प्रथम के द्वारा, जिस पर हमारे कार्यरत हैं भारतेंद्र जैन जी, उन्होंने जारी किया है। अब देखिए इसकी जो सूचना के लिए और आवश्यक कार्रवाई हेतु जो प्रतिलिपियाँ प्रेषित की गई हैं वो हैं निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय। तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके जो निजी सचिव हैं उनको और प्रमुख सचिव हैं उनके लिए विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री महोदय और वरिष्ठ शासन उप सचिव मुख्य सचिव महोदय, निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा पुस्तकालय, पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा आयुक्त राजस्थान, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, निदेशक डायरेक्टर साहब RSET उदयपुर, इनके लिए भी ये लेटर भेजा जाएगा, उनके लिए भी प्रतिलिपि के लिए भेज दिया गया है। तो इस तरह जहाँ पर भी ये आवश्यक है उनको सबको सूचित कर दिया गया है इसके द्वारा। संयुक्त शासन सचिव वित्त व्यय फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी भेजा गया है। संयुक्त शासन सचिव वरिष्ठ शासन उप सचिव शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप 2, 5 और 6, 1 को तो भेजा ही गया है, 1 से तो जारी हुआ ही है, 2, 5 और 6 ग्रुप को भी भेजा गया है। प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग, वित्त सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और रक्षित पत्रावली। तो इनके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं दायित्व कौन कौन से हैं कि क्या काम वाइस प्रिंसिपल साहब को करना है, उप प्रधानाचार्य महोदय को कौन कौन से दायित्व दिए गए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो ये पत्र क्रमांक 22/6 शिक्षा -1 उप प्रधानाचार्य 2021 जयपुर दिनांक 22/7/2022 इसके द्वारा उप प्रधानाचार्य जो कि L14 का पद है के उत्तरदायित्व और कार्य निर्धारण, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या उनका वर्क होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया गया है। और इसके पीछे राजस्थान सरकार का उद्देश्य रहा है वो यही रहा है
कि शैक्षणिक जो तंत्र है उसमें पर्यवेक्षण को बढ़ाया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके, शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों में सुचारू संचालन किया जा सके। तो अब देखते हैं हम कि शिक्षा गुणवत्ता के मद्देनज़र शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना और शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं संचालन में कार्यकुशलता अभिवृद्धि की प्रत्याशा हेतु राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022 में संवर्गित एक कैडर जो दिया है हमें उप प्रधानाचार्य पद हेतु पद के दायित्व मापदंड कार्य का निर्धारण किया जाता है। विद्यालय में समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्राचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे और प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण और मातहत रहते हुए विद्यालयों के अपेक्षित कार्यों में से उप प्राचार्य को निम्नलिखित दायित्व दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानाचार्य जो हैं, प्राचार्य जो हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में ये कार्य करेंगे, उनके साथ में सहयोगात्मक कार्य करेंगे और उनके नियंत्रण में कंट्रोलिंग अथॉरिटी प्राचार्य रहेंगे इनकी, तो उनके नियंत्रण में और मातहत रहते हुए विद्यालय में ये कार्य करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हम यहाँ देख रहे हैं उसमें कम से कम 18 कालांश प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा। जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी के लिए पहले से 12 सप्ताह का कालांश प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य है, उसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल को 18 कालांश का प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य दिया गया है। ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल पद के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में भी होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी होता है, उनके भी वहाँ पर 18 पद होते हैं। उसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी यहाँ दिए हैं, क्योंकि जो दायित्व हैं लगभग वो समान ही होंगे। प्राचार्य की अनुपस्थिति में, मान लो प्रिंसिपल साहब स्कूल नहीं आए हैं, तो प्राचार्य की अनुपस्थिति में या उनका पद रिक्त है या अवकाश पर चले गए हैं या कहीं लंबी यात्रा पर चले गए हैं या किसी लंबे अवकाश पर चले गए हैं, उसकी स्थिति में भी कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में उप प्राचार्य कार्य करेगा, समस्त दायित्वों का निर्वहन भी करेगा। नामांकन का कार्य, नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति ठहराव सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय के क्षेत्र अधिकार में ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको शून्य स्तर पर लाने का कार्य भी करेगा। तो नामांकन का कार्य है उसको बढ़ाएगा, साथ में नामांकन के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट सरकार देती है हमें, उस गवर्नमेंट के टारगेट को पूरा करने का दायित्व भी इनका रहेगा प्राचार्य के निर्देशन में। साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो मुख्य धारा से छूट चुके हैं, उनको भी इन्हें मुख्य धारा में जोड़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है और मैं उम्मीद करूँगा कि जो मेरे साथी वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत होंगे वो इन कार्यों को बेहतर तरीके से करेंगे। तो आइए दोस्तों और चर्चा करते हैं इस पर। प्रवेश संबंधी संपूर्ण नियमावली, एडमिशन की जो भी पूरी प्रक्रिया है उसका संचालन करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग वाइस प्रिंसिपल साहब करेंगे। प्रवेश संबंधी जो अभिलेख है, रिकॉर्ड है, उनकी शाला दर्पण का कार्य अपडेट हुआ या नहीं हुआ है, शाला दर्पण पर कौन सी प्रविष्टियाँ बाकी हैं, इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और साथ में शाला दर्पण प्रभारी से करवाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें विद्यालय की जो समय सारणी है, कक्षावार और शिक्षकवार, इसका निर्माण करवाएंगे और निर्माण करेंगे, उसकी पालना करवाएंगे अपनी जो टीम है उसके द्वारा। विद्यालय योजना का निर्माण करना, स्कूल की जो प्लानिंग है उसके लिए SDMC स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट जो कमेटी है से अनुमोदन करवाना, उसकी पालना करवाना वाइस प्रिंसिपल सबका काम है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन और प्रबोधन करेंगे। जो प्राइमरी लेवल की स्कूल्स हैं या प्राइमरी उच्च प्राथमिक लेवल की जो स्कूल्स हैं उनमें शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनका संचालन और प्रबोधन भी करेंगे। प्रति माह कक्षा शिक्षण गृह कार्य का परिवीक्षण, प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित व 2 अघोषित। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दी है गवर्नमेंट ने कि जो पॉइंट नंबर 8 है हमारा, उसमें यह है कि प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे कि होमवर्क बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका होमवर्क चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनका जो शिक्षण कार्य है उसका भी मॉनिटरिंग ये करेंगे। तो साथ में प्रति 3 माह में, अर्थात 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 कम से कम और 2 तो घोषित और 2 अघोषित निरीक्षण करेंगे ये। साथ में
स्थानीय परीक्षा, समसामयिक परख इत्यादि का संचालन भी करेंगे। अब इसके बाद में शिक्षकों की दैनंदिनीय डायरी जो हम भरते हैं उसका अवलोकन करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। शिक्षकों की जो डायरी है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, क्या सिलेबस पूरा किया है या नहीं किया है, सिलेबस कितना चल रहा है, यूनिट वाइज, मंथ वाइज जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ की मॉनिटरिंग भी उप प्रधानाचार्य महोदय करेंगे। धूम्रपान निषेध संबंधी अधिनियम COTPA अर्थात कोटपा जो है उसके तहत विद्यालय परिसर से 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चितता, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत, सैनिटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे। तो ये कार्य भी इनको प्रधानाचार्य के निर्देशन में करने हैं। इन कार्यक्रमों के प्रावधानों की विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। कक्षा 5, 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना, उसकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करना। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायी रहेंगे। कक्षा 5 और 8 का परीक्षा परिणाम है उसको स्पेशली वाइस प्रिंसिपल के खाते में जोड़ा जाएगा। उसके परिणाम हेतु ये उत्तरदायी रहेंगे, रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। यहाँ पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो परिणाम है उसके बारे में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लिखी गई है, तो इसका मतलब हम यहाँ यही लगाएंगे दोस्तों अपनी समझ के अनुसार कि ये प्रधानाचार्य महोदय की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वैसे तो दोनों की ही रहेगी मिलकर के, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वहाँ पर जोड़ा जाएगा प्राचार्य जी के। और कक्षा 5 और 8 का जो परीक्षा परिणाम है उसके लिए मोस्टली जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो वाइस प्रिंसिपल साहब होंगे। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पूर्व तैयारी और उनके क्रियान्वयन का कार्य करना। विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशंस और विज्ञान मेले, कला उत्सव, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज परीक्षाएं, NMMS स्कॉलरशिप परीक्षा, इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा, विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित और नियोजित विभिन्न गतिविधियां, क्रियाकलापों इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना इनका काम रहेगा। मिड डे मील के तहत पोषाहार वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन प्रभारी रहेंगे। ये मिड डे मील पर पूरी तरह मॉनिटरिंग वाइस प्रिंसिपल साहब की रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थात वाइस प्रिंसिपल साहब मिड डे मील की कंप्लीटली मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो ऐसे विद्यालय जो 2 पारियों में संचालित हैं उनके लिए है। तो उसमें क्या दिया गया है देखें, उसको देख लेते हैं। अभी जो विद्यालय 2 पारियों में संचालित हैं उन विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी, जिस पारी में कक्षा 5 और 8 का संचालन किया जा रहा है, के पदेन प्रभारी रहेंगे पूरी तरह। साथ में विभाग के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल, शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रवृत्ति पोर्टल, अन्य समस्त ऑनलाइन कार्य हेतु प्रभारी रहेंगे। तो ये कंप्लीटली देखेंगे इस चीज़ को। साथ में हमने देखा है कि जो 2 पारियों में संचालित हैं वहाँ पर कक्षा 5 और 8 का संचालन, अर्थात उस पारी में कक्षा 5 और 8 के संचालन के प्रभावी और पदेन प्रभारी रहेंगे। विद्यालय के कार्मिकों, शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। तो जो CL है उसको स्वीकृत करेंगे। ये SDMC के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन, उसमें पारित निर्णयों की पालना और रिकॉर्ड संधारण का कार्य भी वाइस प्रिंसिपल साहब करेंगे। तो SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके बैठकों का आयोजन, उसमें पारित होने वाले निर्णय और जो रिकॉर्ड है उसका संधारण भी वाइस प्रिंसिपल साहब करेंगे। प्राचार्य और उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर जो भी दिशा निर्देश सौंपे जाएंगे, जो भी कार्य दिए जाएंगे, उनको भी ये संपादित करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि जो वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसका सृजन किया गया है, साथ में उसके लिए
वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कौन कौन से काम उनको करना है, क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, विद्यालय में उनका क्या योगदान रहेगा, साथ में विद्यालय में कौन कौन सी व्यवस्थाओं को उनको प्रभावी रूप से देखना है। वैसे तो समस्त कार्यों में उन्हें प्रधानाचार्य जी का सहयोग करना है, क्योंकि उन दोनों को मिलकर के विद्यालय चलाना है, विद्यालय की प्रभावी मॉनिटरिंग करनी है, जिसमें शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करना, विद्यालय के विकास को बेहतर बनाना, ये सारे काम करने हैं। साथ में आप देखते हैं कि ये बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि पदोन्नति के जो अवसर हैं वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। पदोन्नति के अवसर राजस्थान सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिए हैं। इसके लिए मैं एक बार पुनः राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मेरे जो साथी हैं उनकी ओर से और मेरी तरफ से। अब देखो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 12,421 पोस्ट जो नई सृजित की गई हैं वाइस प्रिंसिपल की, इन पर तो पदोन्नति होगी। साथ में इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल के अलावा अभी प्रिंसिपल की एक डीपीसी और बाकी है, तो वहाँ भी पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। और इस प्रकार से मेरा अनुमान है कि लगभग 16,500 पदों पर पदोन्नति होगी। और ये जो 16,500 पद हैं, इनमें प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं। जब इतने साथियों को पदोन्नति मिलेगी तो निश्चित रूप से लेक्चरर के पद खाली होंगे, और लेक्चरर के जब पद खाली होंगे तो हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक साथी हैं उनको भी पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, वो भी व्याख्याता बनेंगे। और जो हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो टीचर हैं, हमारे जो साथी हैं L1 और L2 के, उनको भी पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो राजस्थान सरकार ने पदोन्नति के भी अवसरों में अत्यधिक वृद्धि की है। इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उप प्रधानाचार्य का पद दे करके शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया है। और इसी के साथ मैं एक बार पुनः राजस्थान सरकार और इसमें हमारे जो साथी हैं जिन्होंने इस पद की मांग की थी, जिन्होंने इस पद को क्रिएट करवाने के लिए बार बार अनशन, धरने, ज्ञापन इत्यादि, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए हैं और वाइस प्रिंसिपल का पद क्रिएट किया गया है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।